बुद्धि का प्रथम सिद्धांत जो दिया है आपको भी पता है, विनय ने दिया है। और विनय का सिद्धांत जो है आपका एक तत्व सिद्धांत है। इसमें विनय ने कहा है कि बुद्धि एक मतलब सामान्य बुद्धि या समग्र बुद्धि होती है और वही कार्य करती है। बहुत सारे आपके ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में इनके सिद्धांत को अव्यवहारिक बताते हुए कि मतलब उसमें जो भिन्नता देखी गई इनके सिद्धांत की, एक तत्व सिद्धांत की, तो उसके बाद और ज्यादा इसमें कार्य हुए और इसमें सिद्धांतों में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। दूसरा सिद्धांत है आपका द्वितत्व सिद्धांत। इसको स्पीयरमैन ने दिया था। और ध्यान दीजिएगा, त्रितत्व का भी सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत देने के बाद उन्होंने बाद में उस पर मतलब अध्ययन किया और उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको त्रितत्व का सिद्धांत कर दिया। तो द्वितत्व का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन के अनुसार, उसमें दो आपके कारक होते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट। जो हमारे सामान्य आपके कारक हैं वो हमारे ऐसे कार्यों में जो कि मतलब हमारे रूटीन में है या हमारे जन्म से हम करते चले आ रहे हैं। और विशिष्ट कारक इन्होंने जो कहा कि जो हमारी विशिष्ट योग्यताएं या विषमताएं हैं उसके लिए, जैसे कि गणित सॉल्व करने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए हम जो यूज करते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने इसमें मॉडिफाई कर दिया और इसको त्रिकारक सिद्धांतों में विभाजित कर दिया। त्रिकारक में इन्होंने जो तीसरा कारक जोड़ा वो था समूह कारक। कुछ सामान्य आपके कारक कार्य करते हैं और कुछ कार्य विशिष्ट कारक करते हैं और कुछ जो होते हैं समूह कारक जिसमें सामान्य और विशिष्ट मिलकर कार्य करते हैं। तो यह था आपका स्पीयरमैन का द्वितत्व और त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत। इसके बाद विशिष्ट का अगर देखें तो कैटल का विशिष्ट कारक सिद्धांत नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें दो प्रकार की एकदम यूनिक बुद्धि बताई गई है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। आपने सुना होगा आपका जो फ्लूइड आपका इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस, अगर इसकी बात हो तो ये दिया है कैटल ने। फ्लूइड जो आपको जन्मजात मिलता है, वंशागत होता है, सामान्य होता है, और क्रिस्टलाइट जो होता है वो आपका अर्जित होता है, अनुकूलित होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दो प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए, तरल और ठोस या फ्लूइड और क्रिस्टलाइट। इसके बाद बात करते हैं आपके त्रिस्तरीय सिद्धांत के। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत मतलब तीन स्तर से होते, तीन स्तर जो है बुद्धि के, वह है कैरोल के अनुसार। कैरोल ने दिया है इसमें संकीर्ण पहला स्तर, उसके बाद सामान्य, उसके बाद विस्तृत, और जैसे मॉडिफाई करता हुआ चला गया, मतलब स्टेजेस बताए इन्होंने। और यहाँ पे उसके काज या कारक बताए हैं। उसके बाद एक शब्द इसी में देखिए यहाँ पे, त्रिकारक, त्रिस्तरीय, त्रिआयामी, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का बहुत ही फेमस है। और इन्होंने तीन आयाम दिए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। जैसे ये उन्होंने क्यूब बनाया था बुद्धि का, जिसमें अलग अलग चीजों को संक्रिया, विषय